उसके साथ ही जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो हमें एक ही दर्द हमेशा से चुभ रहा था कि इस खेल के बीच में कहीं खिलाड़ियों को कुछ हो न जाए, इस कड़कड़ाती धूप में किसी को कुछ हो न जाए। ऊपर से ऊपर वाले की भी मेहरबानी और गॉड आर्मी चैंपियन बन गए। बड़ा अच्छा लगता है कि हम सबों के बीच में ही अगर कोई टीम आती है वो चैंपियन बनती है तो वो एक और जोश भर के जाती है। कमेटी को भी उत्साह होता है कि हमारे लोकल से ही आए। और इस तरीके के टूर्नामेंट से निश्चित ही आने वाले समय में युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि अभी जिस प्रकार से फाइनल मुकाबले को वन मैन आर्मी, टीम का नाम गॉड आर्मी और खिलाड़ी वन मैन आर्मी बन करके जिस तरह से उन्होंने पूरे मैच को अपने तरफ ले लिया है, जितने भी टीमों ने भाग लिया सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम सब के बच्चे यहाँ जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो अपना समय सबसे पहले पढ़ाई पे ही देंगे, उसके बाद खेल पे देंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपके पास सब कुछ है। लेकिन आपको अपने गोल पे फोकस करना है कि हमें क्या बनना है और इस हिसाब से ही आपको जो है अपने मंजिल को तय करना है। तो हम चाहेंगे कि पिछले बार के मुकाबले इस बार जो है इस टूर्नामेंट में एक अच्छी चीजें देखने को मिली कि हम लोगों ने रिव्यू का भी सिस्टम देखा, इसमें फेयर गेम हो लाइव चला। और प्रयास भी रहेगा अगली बार से कि जब DPL 3 का आगाज हो तो इस बार से भी बेहतर जो है व्यवस्था की जाए, ताकि और भी लोगों में जोश आए और DPL का नाम पूरे जिले में बढ़ चढ़ के बोले। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात विपिन जी ने कही, पहले पढ़ाई तब खिलाई। शिक्षा जो है वो सबसे पावरफुल है और इस टूर्नामेंट के एक जिन्होंने मुंबई से चलते फ्लाइट पकड़ा और टूर्नामेंट के लिए स्पेशल लैंड किया देवघर में और फिर यहाँ पे है। मैं चाहूंगा कि दो शब्द रखेंगे मिस्टर सरफराज अंसारी, जोरदार ताली बजाएंगे वो सरफराज के लिए। जी शुक्रिया सर। जैसा कि आप सभी को पता है, डाक बंगला प्रीमियर लीग का आगाज 21 साल पहले शुरुआत किया गया था हमारे स्थानीय मुखिया राजकुमार जी के द्वारा। हम उनके साथी थे, हम शामिल थे उनके। फिर ये दूसरा सीजन आया, मुखिया जी हमको कॉल किए कि डाक बंगला सीजन 2 इसी मंथ में चालू करना है। बहुत ही खुश थे हम लोग कि सीजन की आगाज होगी। एक समय, एक तिथि रखी गई और ये तिथि 10 से 13 तारीख के बीच का था। हम लोग ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना कर्तव्य निभाया। मुखिया जी जिन्होंने
जिम्मेवारी ली इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें बहुत ही सारे लड़के मौजूद थे। सद्दाम, करण, गुड्डू, हो सकता है बहुत सारे का नाम मैं भूल जाऊं अभी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस टूर्नामेंट को एक मार्गदर्शक के रूप में, चाहे वो पहला सीजन हो या फिर ये दूसरा सीजन हो, जिसकी मार्गदर्शक में ये टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं, उसका एक नाम है विपिन सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को गाइड किया और आप लोगों को ये मंच दिया। गॉड आर्मी बाबा 11 आज टूर्नामेंट का फाइनल खेले, बहुत ही खुशी हो रही है खास करके मुझे कि गॉड आर्मी फाइनल की ट्रॉफी अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि पिछला साल वो मायूस थी, नहीं जीत पाई थी। एफर्ट पूरे शो के शौते लगाए थे। इस बार मैं घर पे बैठ के सेमीफाइनल मैच देख रहा था इनका, मुझे लगा मैच हार जाएगी, लेकिन क्या 3 शॉट में 1 ओवर में 16 रन था। क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने 3 छक्के लगा के मैच को जिताया, काबिल तारीफ थी, बहुत खुशी हुई। मेरा थोड़ा घर पे गेस्ट आए हुए थे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी नहीं आ पाया सुबह, उसके लिए मैं मैच भी चाहता हूँ मेरा सर। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज अंसारी जी, और जिन्होंने 4 दिन लगातार बहुत जबरदस्त तरीके से एम्पायरिंग करी। मैं उस शख्स को बुलाना चाहूँगा मिस्टर बद्री सिंह। बहुत अच्छा डिसीजन इंडिया है। मैं सबसे पहले हमारे युवा मुखिया राजकुमार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में हमारे कमेटी के सभी सदस्य जो बहुत दूर से मुंबई से चलकर आए, हमारे सद्दाम भाई और सरफराज भाई का बहुत सहयोग रहा, साथ में बहुत सारे साथी लोग और हमारे पंचायत के युवा मोर्चा के बहुत उभरता हुआ चेहरा जेएमएम का नेता हमारे विपिन जी का यह भूमिका रहा, हम लोगों को साथ दिया और हम चाह रहे कि अगला साल इससे भी बेहतर है, हम लोग का मार्गदर्शन देते रहिए और हम लोग ये टूर्नामेंट को लगातार कराते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत आभार आपका मिस्टर बद्री जी और इनके साथ निभाने वाले हमारे टाइगर भरत सिंह जी। अब मैं चाहूँगा एक और ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस टूर्नामेंट को मुंबई से लोग आए हैं, चलकर अपने सारे ऑफिसर्स में छुट्टी लेकर थे। इस शख्स का नाम है मिस्टर सद्दाम अंसारी से फंकी लगाए इस टूर्नामेंट। प्लीज कैप्टन मिस्टर सद्दाम अंसारी। सबसे पहले मैं सलाम नमस्कार जोहार करना चाहूँगा हमारे सारे बुजुर्ग नौजवानों को, साथियों को कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मैच को सफल किए हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है और जीतने वाले को जीत और हारने वाले को सीख कहना चाहूंगा मैं। बस इतना ही कहकर मैं टूर्नामेंट के आन बान और शान हम मिस्टर राजकुमार जोरदार ताली बजाएं अपने युवा आवाज की बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सबसे पहले जीके टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और जो रनअप रही है हमारा बाबा 11 की टीम उनको अगले सीजन में और बेहतर करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आज सीजन 2 के समापन समारोह में उपस्थित हम सभी के अभिभावक हमारे चाचा स्वरूप बेंगावत प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद समीम अंसारी जी और मंचासीन मंच पर उपस्थित हमारे पापा दिलीप सिंह जी, बड़े भैया विपिन सिंह जी, सत्तान भाई, बदली शाह, मनीषर शाह एवं सभी युवा साथी, गणमान्य व्यक्ति लोग और नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस टूर्नामेंट को सफल करने में आप लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा, खास करके नन्हे मुन्ने बच्चे लोग को जो भी काम हम लोगों को छोटा मोटा करवाना पड़ता था एक बार में हमारा बात सुनती थी। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भी खेल से बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, खास करके क्रिकेट से। हम भी बाबा 11 के प्लेयर 11 में शामिल थे। आज फाइनल मुकाबले में हमारा टीम टीम तो हम क्योंकि आज हमें अपनी जिम्मेवारियां कुछ और थी। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेट इस एरिया में तो कम एज में तो हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड कोई भी खिलाड़ी नहीं थे। तो क्रिकेट और आप लोगों को बताना चाहते हैं अगले सीजन में इससे भी बेहतर टूर्नामेंट इस पूरे बेंगाबाद में करवाने का हम दावा करते हैं आप लोगों की कि जो बेंगाबाद प्रखंड में नहीं हुआ होगा टूर्नामेंट उससे भी बेहतर हम करवाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। इन चंद बिंदु के साथ के अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बोलना तो मुखिया जी को बहुत कुछ था लेकिन चैन खींच दिया गया। कोई बात नहीं, ये है युवा मुखिया और मुखिया ऐसे होने चाहिए कि बुजुर्गों से भी इनकी अच्छी तालमेल है और नौजवानों से भी और बच्चों से है ही है। अब मैं उस शख्सियत का नाम लेना चाहता हूं जो हमारे पंचायत से बिलोंग करते हैं लेकिन पूरा गांडे विधानसभा इनको जानता है। वो है मुखिया संघ के अध्यक्ष मिस्टर समीम साहब। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड से समथिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट। जोरदार तालियों के साथ हम लोग समीम साहब का स्वागत करते हैं, चेयरमैन ऑफ मुखिया संघ बेंगाबाद प्रखंड, समीम साहब। आज हर साल की तरह इस 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे पंचायत के नौजवान और हम लोगों का अनुज सहायता मुखिया राजकुमार बाबू, यहाँ के समाज की अगुवाई करने वाले और इस इलाके के नेता विपिन बाबू, हमारे मुखिया जी के वालिद साहब, हमारे बड़े भाई सिंह जी और हमारे बगल में बैठे हुए सरफराज जी, सद्दाम जी और खास करके इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हमारे भतीजा महराज, प्रेस के बीएमबी के बेंगाबाद के स्थापक हमारे जगन्नाथ जी, तमाम इस क्लब के नौजवान साथी और इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले तमाम कमेटी के मेंबरान और आए हुए हर एक अगल बगल गांव से और तमाम नौजवान साथियों, इस तरह की कार्यक्रम होता है तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। और जिस दिन उद्घाटन था
उस दिन भी हमारे मुखिया जी ने हमको दावत मिला था, लेकिन हम आ नहीं सके किसी कारण। लेकिन मैं बोला था कि समापन में जाऊंगा। इसलिए जो भी खिलाड़ी फर्स्ट सेकेंड या जितने भी इस खेल में जो टीम आए हुए थे, सभी को मैं अपने ओर से और मैं धन्यवाद और उनको मुबारकबाद देता हूं कि हौसला बुलंद करे, खेले, अपना गांव का नाम रोशन करे, पंचायत का नाम रोशन करे, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर यहां से खिलाड़ी जब निकलेगा तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी और उनके साथ हम लोगों का दुआ भी रहेगा। साथियों, इस तरह के प्रोग्राम हमारे विपिन बाबू यहाँ के स्थानीय मुखिया, हमारे भतीजा जो हर साल अगुवाई करता है, मैं बहुत खुश होता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। जो ब्लॉक लेवल पर ऐसा प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं अगला साल भी आया था, इस साल भी आया हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम इनका रहता है, चाहे कोई भी तरह का प्रोग्राम हो, इनका प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहता है और यहाँ के नौजवान साथी भी इनको बहुत सहयोग करते हैं। और मैं सभी को कहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में सहयोग करें। और ज्यादा समय नहीं है और आप लोगों को पुनः मैं जितने भी नौजवान साथी हैं या तो जो भी टीम फर्स्ट सेकेंड किए हैं, सभी को मैं अपने ओर से पुनः धन्यवाद, शुक्रिया अदा और मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत आभार आपका शमीम साहब, मुखिया संघ के अध्यक्ष। मूविंग ऑन, आई एम गोइंग टू प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी। At first, please come on the stage, Mr. सुखदेव सिंह, साउंड मैनेजमेंट आएंगे। बड़ा लाजवाब आपका साउंड है। मिस्टर सुखदेव सिंह के लिए एक बार ताली बजाएं। सुरेंद्र सिंह है, मिस्टर सुरेंद्र सिंह। और इसको और सुरेंद्र आ जाएंगे, आ गए सुरेंद्र, साउंड मैनेजमेंट के स्टाफ, और रास्ता देंगे। और मोइन अंसारी साहब इनको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ताली बजाएंगे, चले आएंगे मोइन साहब। इनके द्वारा जो है आईपीएल के तर्ज पे हर विकेट गिरने पे म्यूजिक, छक्के लगने पे म्यूजिक, चौका लगने पे म्यूजिक, और इनने अपने साउंड सिस्टम से काफी प्रभावित किया है और इसलिए कमेटी इनको सम्मानित कर रही है ताकि ये आने वाले और कार्यक्रमों में अपना 100% योगदान दें। एक बार जोरदार ताली हो जाए सुखदेव भाई के लिए। बहुत लाजवाब, इनका साउंड इतना लाजवाब था कि मेरा आवाज चला गया, फिर भी आप टिके हुए हैं। हाँ, बभी टिके हुए। ये दिलीप कहते हैं, दिलीप चचा का आशीर्वाद है और मुखिया जी खींच कर लाए हैं। बेस्ट कवरेज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर आरिफ अमन, जिन्होंने ट्रिपल एम लाइव पर पूरे हिंदुस्तान को दिखाया है। एक डायलॉग यहाँ बड़ा हिट हुआ है, खेलेगा डाक बंगला, देखेगा पूरा हिंदुस्तान। जोरदार तालियों के साथ आरिफ साहब को। और दोनों आएंगे, दोनों मुंबई के हीरो आएंगे, सद्दाम और सरफराज। सफार है, सफार साहब आएंगे और सद्दाम साहब। सफार कहां गए? सफार साहब हैं? सफार भाई आ जाएं, सामने आए और सम्मानित करेंगे हमारे ट्रिपल एम के ऑनर को। आ जाए सद्दाम भाई। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। जरूर बजनी चाहिए। मनोरंजन किया था ना इन्होंने,
जो काम इन्होंने किया आज तक कोई बेंगाबाद में नहीं किया है। लाइव दिखाया, बड़ा लाजवाब। कांग्रेचुलेशन आपको। और बेस्ट फील्ड मैनेजमेंट मिस्टर पीयूष, कम ऑन द स्टेज। ये नन्हा सा पौधा, जोरदार ताली, जोरदार ताली से स्वागत होंगे पीयूष का। इसके लिए एक शेर आता है कि ये नन्हा सा पौधा बड़ा होकर के फल देगा और राजकुमार सिंह के खातिर हवा का रुख बदल देगा। जोरदार ताली बजाएं। आएंगे मिस्टर दिलीप सिंह जी, आ जाएंगे फादर ऑफ मुखिया जी। जोरदार ताली बजाएं दिलीप सिंह जी के लिए। ये पीयूष कुमार को सम्मानित करेंगे। ये देखिए, लाजवाब, ये आशीर्वाद दे रहे, ये इनकी गुण है। और बेस्ट एम्पायरिंग, भाई ऐसा एम्पायर तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय में कल ही से देख रहे थे। बद्री जी का लुक और बीरंजा का लुक जो है वो एम्पायर का था। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर बद्री सिंह एंड बीरन सिंह। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्लीज क्लैपिंग मिस्टर बद्री सिंह एंड मिस्टर बीरन सिंह। आ जाएंगे। टोपी पहनिए भाई, इसी का गुण है, यही तो आपकी पहचान है। और इनको सम्मानित करेंगे, बद्री सिंह को सम्मानित करेंगे मिस्टर नुनेश्वर सिंह। बहुत बड़े फुटबॉलर हैं नुनेश्वर चाचा, और तीनों फुटबॉलर थे, लेकिन क्रिकेट में 4 दिन नहीं 8 दिन से ग्राउंड में है। तथा तलवार है पुरानी मगर धार वही है। और नुनेश्वर चाचा हो गए बूढ़े लेकिन शान वही है। ट्रॉफी दें। हाँ, आप बद्री जी को देंगे। रामेश्वर सिंह कहाँ है? रामेश्वर सिंह आ गए हैं, चल गए क्या? रामेश्वर सिंह नहीं है, चलिए नुनेश्वर साहब आप ही दोनों को देंगे। आप जाइए, आपको ट्रॉफी मिल गया है। अब आप उनको भी लेने दीजिए, मौका सबको लेना चाहिए। ताली बजाइए भाई। तो हमारे पास हर तरह का शेर है, खाली पोटली नहीं खोले। कहते हैं हर मुल्क की एक सरहद होती है, जगन्नाथ जी, हर मुल्क की एक सरहद होती है, हर बच्चे की एक जीत होती है। ताली भी बजाओ यार, कंजूसी के हद होती है। 5वें नंबर है मिस बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर सनी। शनि आ जाएंगे, मिस्टर सनी। प्लेयर ऑफ विनर टीम मिस्टर सनी। शनि आओ जाएंगे शनि। और इनको मिस्टर करण मंडल जी सम्मानित करेंगे। ताली बजाएंगे। करण मंडल कहाँ है? आ जाए मिस्टर करण मंडल जी। करण मंडल जी कहाँ गए? करण मंडल जी आ गए हैं। कोई है उसके बैकअप में? मिस्टर साहब खान आएंगे और सन्नी को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां। उनको उधर, अरे इधर, हाँ पकड़ा पकड़ी करिए ऐसे। बहुत लाजवाब। शनि, आई वांट टू वन क्वेश्चन विथ यू। क्या आपको डर नहीं लग रहा था? इतना खतरा कैच ले रहे थे। नहीं, वैसे तो बहुत बार मैं ले चुका हूँ, तो वैसे कोई डर का बात नहीं था। थोड़ा आउटफिट थोड़ा खराब था जिसके कारण थोड़ी चोट आई है, तो वैसे वो मैटर नहीं करती। अब बड़े हाई लेवल का खेल खेल रहे थे। पवन सिंह ने क्या कह के भेजा था आपको? उनका बस कहना था कि पूरा मतलब फाइनल तक हम लोग खेलना है और ऐसा खेलना है कि मतलब सारे टीम को दिखे कि परफॉर्म मतलब कुल मिला के पवन सिंह ने आपको कह के भेजा था कि हमको फाइनल जीतना है, बाकी आप कहाँ जाते नहीं। जी थैंक। और उसके बाद है, हम नहीं है बेस्ट कमेंटेटर। बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड जाता है हमारे मिराज सर के पास और सुभाष गुप्ता जी के पास। मिराज सर को सम्मानित करेंगे हमारे पवन सिंह जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वो आपकी तारीफ कर रहे थे, अब ये आपकी।
हिसाब बराबर। सुभाष जी और इनको सम्मानित करेंगे मुकेश कुमार मंडल जी। मुकेश कुमार मंडल जी आप सम्मानित करेंगे सुभाष गुप्ता जी को। जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आगे काफिला को बढ़ाता हूं। विपिन जी बड़ी तेज आदमी है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो मैच है ये 7 नंबर का। ओहो, जितने जगन्नाथ जी ही नहीं पूरे ग्राउंड का दिल जीता है। दैट्स ये मिस्टर अशोक, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दैट मीन्स मिस्टर अशोक, सिक्सर किंग ऑफ DPL सीजन 2, मिस्टर अशोक। और इसको सम्मानित करेंगे मिस्टर सरफराज अंसारी आ जाएंगे और सिक्सर किंग को सम्मानित करेंगे। आपसे एक सवाल पूछने खोज रहे थे, इतना छक्का लगाते हैं, क्या खाते हैं? आप लोग जैसा खाना खाते हैं वैसे ही हम भी खाते हैं। तो बॉल आपको फुटबॉल की तरह कैसे नजर आ रहा अच्छा, गेंद बड़ा बड़ा नजर आ रहा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सुबह से खेल रहे, 3 मैच खेले तो आज सेट हो गया था। सेट हो गया था। और पवन सिंह क्या सेट करके आपको भेजे थे कि पेवेलियन में सेट होके जाना है, वहाँ केवल छक्का मारना है क्या? नहीं, वो बोले थे कि 2 मैच थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस वैसा रहा नहीं था, क्योंकि वो उतना दूर से हमको बुलाए थे बिलीव करके। तो बोले कि थोड़ा इस मैच में आप दिखाइए थोड़ा, अगर जिस तरह से सुने हैं तो बस कोशिश किए कि उनके जो भी मतलब विश्वास था उस पर खरे उतरना, और उतरे। अच्छा लगा। बहुत लाजवाब। ये कुल मिला के पवन सिंह ने इन लोगों को संजीवनी घोटी पिला के भेजा था। बहुत लाजवाब। और मैन ऑफ द सीरीज, द हीरो ऑफ दिस ग्राउंड, मिस्टर कमलेश। ये बहुत दूर का नहीं है, चकरदाहा का है सर। पूरे टूर्नामेंट में लाजवाब खेला है। ये ग्राउंड इनको भाता है। और दोनों मुखिया जी मिलकर इनको देंगे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। कमलेश कैसा महसूस हो रहा है? जोरदार ताली हो जाए कमलेश भाई के लिए। कमलेश, पूरा टूर्नामेंट आपने लाजवाब खेला, फाइनल में थोड़ा सा पीछे चले गए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो यहाँ जिन्होंने भी टूर्नामेंट करवाया, मुखिया जी हो गए, सरफराज भी हो गए, और जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, हुसैन, रोशन है, जितने भी हैं, सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये एक तरह से मेरा होम ग्राउंड भी है, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा खेलते आ रहा हूँ। मैं बचपन से भी खेलता हूँ, इसलिए ये ग्राउंड मुझे भाता है। और ये ग्राउंड इस बार का टूर्नामेंट पिछले से बेहतर हुआ है, और इसके लिए मैं मुखिया जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर सीजन 3 होगा आप आएंगे? जरूर जरूर आएंगे। ये तो मेरा होम ग्राउंड है, कहीं भी रहेंगे, टाइम निकाल के आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। बहुत बहुत थैंक यू कमलेश। मुखिया जी दोनों सम्मानित करेंगे इनको, जोरदार तालियां। हेलो, आप सभी को एक बात हम बताना चाहते हैं। जो कमलेश भैया हैं, इधर लोकल एरिया में सबसे बेस्ट और राउंडर में गिनती आते हैं। आप सभी लोग, हम लोग झांक के देखें अगर बेंगाबाद प्रखंड में, तो इससे बेहतर खिलाड़ी कोई भी नहीं है पूरा बेंगाबाद प्रखंड में। तो यहाँ के नौजवानों से सीख इनसे हम लोगों को लेना है कि ये हमारे ही स्तर से, हमारे ही गांव से, हमारे ही ग्राउंड से
खेल के इतने बड़े स्टार बने हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि पहरी टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे 28 गेंदों पे 76 रन का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपना नाम प्रचंड फैला दी। आप देखेंगे खंडोली में हुआ था टूर्नामेंट, जो राधा स्वामी संगठन के द्वारा किया जाता है, उसमें भी इनका लाजवाब बैटिंग का परफॉर्मेंस था। तो यहाँ के नौजवान साथियों से हम कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज में दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें। खेल के माध्यम से आप लोगों को दिक्कत होगी तो उसका मेरा गारंटी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमलेश भी, आपको कहीं भी जाने में दिक्कत हो अगर खेल के माध्यम में, खेल के फील्ड में, तो एक बार जरूर हमको याद करें। आपके लिए हम 24 घंटे रेडी हैं। बहुत बहुत आभार मुखिया जी। और आगे अब कोई कार्यक्रम नहीं है, बुला ले। अरे चलिए, आपका बात को नहीं काटेंगे। रनर देखिएगा, जो रनर रही है वो आएंगे कैप्टन, और इसका स्पॉन्सर है मिस्टर मुकेश मंडल। बाबा 11 प्लीज कम ऑन द स्टेज, ऑल द प्लेयर ऑफ बाबा 11 आ जाएंगे। बाबा 11 के सारे खिलाड़ी आ जाएंगे, गॉड आर्मी आएंगे वो विनर लेने के लिए। हाँ आ गए हैं, सारे हैं। पवन जी अपनी टीम को एकदम एकजुट करके रखिए। हाँ सब आए हैं, फोकस करेंगे थोड़ा सा। बाबा आ गए और इनको सम्मानित करेंगे। हमारे मुखिया जी के पिताश्री श्रीमान दिलीप सिंह जी आप आएंगे, मिस्टर नुनेश्वर सिंह जी आप भी आएंगे, सरफराज अंसारी जी आप आएंगे, और सद्दाम अंसारी जी आप आएंगे, और गुड्डू रॉय आप भी आएंगे और हाथ बढ़ाएंगे और इस रनर टीम के लिए ताली बजाएं। मुकेश आप स्पॉन्सर हैं इस टीम के। कल आपने कहा था कि मैं जो हूं फाइनल पहुंचूंगा, फाइनल पहुंचे, कैसा लगा? अच्छा हुआ। थोड़ा सा मायूस हुए होंगे। नेक्स्ट टाइम क्या सीजन 3 में ट्राई करेंगे? बहुत खूब, कैप्टन आप हैं। आपकी टीम जो है 100 के नीचे रुक गई। क्या आए गए 3 ओवर तक बहुत अच्छा था, फिर कैसे लाइनअप आपका बिगड़ा? हम लोग बैटिंग अच्छे करने की चेष्टा किए, ठीक है, लेकिन ग्राउंड में थोड़ा सा हम लोग जो करने आए थे वो कर नहीं सके। उसके लिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हाँ, जैसे कि देखिए ग्राउंड में बहुत सारा हम लोग कैच छोड़े, उसके कारण ओपोनेंट को अच्छा मोमेंटम मिला। हम लोग नहीं करने सके जो हम लोग करने आए थे। बहुत खूब, वो मोमेंटम नहीं मिला इनको और इसी के कारण से ये बहुत खूब। और विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट गॉड आर्मी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आएंगे कैप्टन, फाइनल के कैप्टन ये रहे हैं आनंद सर, मौज को सीधा कर रहे, क्या बात है। मैं सबसे पहले यहाँ के कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार रहा। मैं शुरू में से यहाँ पे रहा हूँ और देखा काफी अच्छा मैनेजमेंट था। और मैं अपने मैच के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैच जो था वो काफी अच्छा चल रहा था। मैं और लगातार हम लोग को 3 मैच मिला और उस मैच में हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि हर मैच को हम लोग फाइनल ही खेल रहे थे, कि जो भी मैच था वो फाइनल था। और मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कमेटी मेंबर्स को और जितने मेंबर्स हैं उनको थैंक यू। पवन जी, हम फाइनल से छोड़ के सेमीफाइनल जा रहे हैं। ये जब एक ओवर में 16 रन की दरकार थी, उस समय आपका धड़कन का बीट क्या था? उस समय तो लगा मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। आपने सेमीफाइनल में टी शर्ट उतारा था, फाइनल में क्यों नहीं उतारे?
क्योंकि वो सेमीफाइनल में नहीं, मैं क्वार्टर में उतारा था टी शर्ट, तो वो उससे बड़ा फाइनल कुछ नहीं था। वो पूरा झारखंड और बंगाल का टीम था। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आपके हार का जब लोग इंतजार कर रहे हैं ना, तो जीतने का मजा कुछ और है। ये दबे हुए लहजों में कह रहे हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा, एक और लाख सवाल है। पटाखा घर से लेके पहले से आए थे कि आपको भरोसा था कि फाइनल हम जीतेंगे? वाह, बहुत खूब। इतना बड़ा पढ़ाई देख के ये सेटअप तैयार करके आएंगे। इनको सम्मानित करेंगे मुखिया संघ के अध्यक्ष मिस्टर शमीम साहब, जेरवाड़ी के मुखिया मिस्टर राजकुमार साहब और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा के मिस्टर विपिन सिंह। जोरदार तालियों के साथ। और सारे जो है स्टेज के मेंबर आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे मंच पे जो है तो आ जाएंगे। गॉड आर्मी हिप हिप। सारे खिलाड़ी आ जाएंगे विनर टीम के। विनर टीम के सारे खिलाड़ी आ जाएंगे। सब बैठ जाएंगे अपने अपने जगह पर। रोशन यहाँ पे आएंगे। रोशन